नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले माँ बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय लीं ओम स्वाहा। मेरे बंधुओं, आज हम बात करेंगे संपूर्ण सुख समृद्धि के बारे में। जिस तरह बाधा मुक्ति यंत्र के बारे में मैं आपको हर महीने बताता रहता हूँ, उसी तरह एक संपूर्ण सुख समृद्धि यंत्र आता है जिसको श्री श्री महायंत्र बोलते हैं। जैसे उसमें बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ यंत्रों का समावेश है, इसी तरह हमारे जीवन में सुख समृद्धि को पूर्ण करने के लिए कुछ यंत्र होते हैं। उन यंत्रों का एक समावेश बनाया गया है, उनको एक कतार से एक बद्ध किया गया है, जिससे कि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकें। यह यंत्र पहले तो बड़े योग्य ब्राह्मणों से, बड़े योग्य जो यंत्राकार लोग हैं, यानी कि जो यंत्रों के बारे में अच्छे परिपूर्ण रूप से जानते हैं, कई लोगों को उनके साथ बैठकर बात करने के बाद यह यंत्र लिए गए हैं कि किस यंत्र का क्या कार्य है और यह किस तरीके से यंत्र राज के अंदर विराजमान होते हैं। इसको हम यंत्र राज भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर श्री श्री यंत्र भी होता है। तो जो लोग कमाई करते हैं, कहते हैं बचत नहीं होती है, उनके लिए यंत्र कार्य करता है। जिनके घर में कहते हैं पैसा आता बहुत है, लेकिन पंडित जी कभी हमारे घर में गोल्ड नहीं बना, सोना हम बना ही नहीं पाते हैं, उनके लिए है। बच्चे, संतान, उनके लिए कहते हैं जी सब चीज़ों की पूर्ति है, लेकिन जो संतान है वह अच्छी नहीं है, या जिनके संतान नहीं है, संतान की कमी है, उन लोगों के लिए है। कहने का भाव अर्थ है कि जिन जिन लोगों के सुख में कमी रहती है, बाधाएं नहीं है, मुश्किलें नहीं है, व्यापार अच्छा चलता है, बरकत नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, घर में सुखपूर्ण वातावरण नहीं है, उन लोगों के लिए यह यंत्र है। सौभाग्यम ज्योतिषम की तरफ से एक अद्भुत भेंट है आप लोगों के लिए, संपूर्ण श्री यंत्र, संपूर्ण सुख समृद्धि यंत्र। इसके अंदर कौन कौन से यंत्र मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो यंत्र आता है कुबेर यंत्र। तो कुबेर महाराज का यंत्र है यह। अब कुबेर को सोने का, गोल्ड का देवता माना जाता है, स्वर्ण राज माना जाता है। तो कहते हैं जिनके घर में कुबेर यंत्र होता है, उनके घर में कभी भी सोने की कमी नहीं रहती है, गोल्ड की कमी नहीं रहती है। इसके बाद जो अगला यंत्र है वह है कनक धारा यंत्र। कहते हैं जिनके यहाँ पर कनक धारा यंत्र होता है, उनके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, यानी कि अन्न की कभी कमी नहीं रहती और सुख पूर्ण रूप से रहता है उनके घरों में। इसके बाद इसके अंदर जो अगला यंत्र है वह है सरस्वती यंत्र। आपके घरों में बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनके लिए सरस्वती यंत्र है। तो वह बच्चे सरस्वती माता के आगे नमस्कार करते हैं, तो इस यंत्र को धूप बत्ती करेंगे जब वह, तो उनको माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद जो इसके अंदर अगला यंत्र है वह है सूर्य यंत्र। सूर्य किस चीज़ का कारक है? मान सम्मान का, वृद्धि का कारक है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यंत्र पूर्ण रूप से कार्य करता है। जिनको हृदय रोग है उनके लिए यह यंत्र बहुत सक्षम रूप से कार्य करता है। अगला यंत्र है दुर्गा बीसा यंत्र। दुर्गा बीसा की तो कहावत है, कहते हैं जिसकी जेब में बीसा उसे कभी खाली रहे ना खीसा। माँ दुर्गा की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त होती है, नवनिधि इनके घर में आती है, कहने का मतलब खुशहाली इनके घर में हमेशा ही रहती है। अगला जो इसके अंदर यंत्र है वह है संतान गोपाल यंत्र। जिन घरों में पुत्र संतान नहीं है, कमी है, उनके लिए यह यंत्र एक सक्षम रूप से कार्य करता है। लड्डू गोपाल की, ठाकुर जी की कृपा उसको प्राप्त होती है। और जिन लोगों के संतान में पुत्र रत्न है पर वो कहते हैं ना लायक नहीं है, या कमज़ोर हैं, या पढ़ते नहीं हैं, या जिद करते हैं, वह अपने बच्चों को इस यंत्र के आगे दर्शन कराएं, इस यंत्र पर तिलक लगवाएं,
तो ठाकुर जी की कृपा उनको जरूर प्राप्त होती है। इसमें जो अगला यंत्र है वह है नवग्रह यंत्र। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का समावेश है। नवग्रह आपके जीवन में हित रहें, अनहितकारी ना रहें, इसके लिए आप इनकी पूजा करेंगे, धूप बत्ती करेंगे तो आपको बड़ा शुभ फल प्रदान होता है। इस यंत्र के अंदर जो अगला यंत्र है यह है लक्ष्मी गणेश यंत्र। कहते हैं लक्ष्मी की ज़रूरत सबको है, परंतु रिद्धि सिद्धि की ज़रूरत भी सबको है, इसलिए दीपावली पे हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी हैं वह हमारे लिए धन देती हैं, गणपति जी हैं वो रिद्धि सिद्धि यानी कि यश मान सम्मान देते हैं और सुख का पूर्ण कराते हैं हम लोगों को। तो यह यंत्र आपके लिए बड़ा उपयोगी रहेगा। इसके बाद जो इसके अंदर यंत्र है वह है महालक्ष्मी यंत्र। जैसे अष्टलक्ष्मी होता है, अष्टलक्ष्मी का मतलब होता है कि सब प्रकार की सुख सुविधाएं भोगना। तो महालक्ष्मी यंत्र से आपको उन चीज़ों की पूर्ति होती है, गाड़ी, बंगला, मकान, भाई, बंधु, सब प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होना। अगला यंत्र है इसके अंदर सुख समृद्धि यंत्र। वो तो नाम से ही आप जान जाइए कि सुखों की पूर्ति करने वाला, आपको हर तरफ से समृद्ध करने वाला। अगला यंत्र है वास्तु दोष निवारण। अगर आपके घर में कोई हल्का फुल्का कोई वास्तु दोष है तो यह यंत्र वहाँ पर एक स्टैंप का काम करेगा उस दोष को दूर करने के लिए। और अंत में जो इसके मध्य में जो यंत्र है वह है श्री श्री यंत्र। यंत्रों का राजा श्री श्री यंत्र। इसके अंदर सब यंत्र आ जाते हैं। तो इन सब यंत्रों को मिलाकर बनता है संपूर्ण सुख समृद्धि यंत्र, जो आपके लिए लाया गया है। क्योंकि मैंने पहले बाधा मुक्ति यंत्र के बारे में बताया था लोगों को, तो वह लोग मेरे कार्यालय में आकर लेते हैं मेरे से और उनको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो उन्होंने भी मेरे से यही कहा था कि पंडित जी अब हमारी बाधाएं तो कम हो रही हैं, मुश्किलें तो हट रही हैं, लेकिन हमको कुछ ऐसे भी चीज़ें दें, ऐसा भी कुछ चीज़ बताएं जो हमारे पास सुख समृद्धि रहे। तो उन लोगों के लिए और सब लोगों के लिए मैं सुख समृद्धि, ये हर कोई लगा सकता है इस यंत्र को। आप अपने पूजा स्थान पर, आप अपनी दुकान पर, आप अपने ऑफिस में, कार्यालय में, कहीं भी इस यंत्र को लगा सकते हैं। और कोई बहुत मुश्किल नियम नहीं है इस यंत्र के। उसका कारण क्या है, इस यंत्र की हमारे कार्यालय में पाठ पूजा करने के बाद जब आप लोग यंत्र लेने आते हैं, यह नहीं कि हमने उठाया और दे दिया, यह यंत्र आपको अगले दिन मिलता है। इसकी आपके नाम, आपके गोत्र से इस यंत्र की पाठ पूजाएं की जाती हैं, आपके नाम से इसको वाइब्रेट किया जाता है। इसकी फ्रेमिंग, इसको बड़े सुंदर फ्रेमिंग में लगाया गया है जिससे कि कोई ये बुरा भी ना लगे देखने में भी। और इसको आप अपने पूजा स्थल पर रखें। आपने कोई ज़्यादा नियम नहीं करना है। जितने भी यंत्र हैं उन पर आप रौली से या चंदन का तिलक लगाना है। और इसके बाद अगरबत्ती करते हैं या जोत जलाते हैं या धूप जलाते हैं, वह नियम से आप इस यंत्र को धूप जलानी है और जोत जलानी है। ऐसे छोटा सा नियम करने से आपको बड़ा अलौकिक इसका रिजल्ट मिलेगा। कहते हैं यंत्र क्या करते हैं, यंत्र क्या कार्य करते हैं। यंत्र जो होते हैं, कहते हैं मंत्र होते हैं भगवान को उच्चारण करने के लिए, जिस मंत्र को पढ़ रहे हैं उस देवता को उच्चारण करने के लिए, बुलाने के लिए। और यंत्र क्या चीज़ होते हैं, देवी देवताओं के घर यह यंत्र होते हैं। मान लीजिए कुबेर यंत्र है तो कुबेर महाराज जी का वह घर है। तो जब वह आपके घर में वास करेंगे तो आपके घर में मंगल ही मंगल हो जाएगा। स्वर्ण वर्षा होती है, सुख समृद्धि होती है, हर प्रकार के भौतिक सुख मिलते हैं इस यंत्र को अपने घर में स्थापित करने से। मेरे बंधुओं, आज मैंने आपको संपूर्ण सुख समृद्धि यंत्र के बारे में जानकारी दी है। जो लोग भी इनको लेने के इच्छुक हैं वह मेरे कार्यालय में आ सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। 1 दिन के बाद आपको यह यंत्र या 2 दिन के बाद आपको यह यंत्र मिल जाएगा और इसकी विधि आपको बताई जाएगी कि किस विधि से, किस मंत्रोच्चारण से आपको अपने पास इसको रखना है और क्या छोटा सा नियम आपको पाठ पूजा करनी है। तो यह आप अपने ऑफिस में, कार्यालय में, अपने दुकान पर, अपनी पूजा स्थान पर, अपने घर में कहीं भी रखकर विराजमान कर कर इसकी पूजा कर सकते हैं। बड़ा सुंदर अलौकिक आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, शुभ फल प्राप्त होंगे। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं या यंत्र मेरे से लेना चाहते हैं, आप मेरे कार्यालय में आ सकते हैं। मेरे मिलने के समय के अनुसार मुझसे आके मिल सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल विरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।
अगर समस्या है तो समाधान भी है। अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आप पंडित विशाल जी से उनके कार्यालय में आकर भी मिल सकते हैं। आप रत्नों द्वारा अपने भाग्य, नौकरी, व्यवसाय को और बेहतर बना सकते हैं।